अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अकील है और मैं एक होम्योपैथिक फ़िज़िशियन हूँ। हमने पिछली वीडियो में बात की थी गाल ब्लैडर स्टोन यानी कि पित्ते में पत्थरी बनती क्यों हैं, उसकी वजूहात क्या हैं, अलामात क्या हैं और उसका आम तौर पे क्या इलाज किया जाता है। इस वीडियो में हम ख़ास कर होम्योपैथिक इलाज के हवाले से यहाँ पे बात करेंगे। होम्योपैथिक इलाज के हवाले से यहाँ से बात करने के हवाले से मैं आपको बताऊँ कि कौन कौन सी बड़ी अद्वियात ऐसी हैं जो कि पित्ते की पत्थरी में इस्तेमाल होती हैं। देखिए, सबसे पहले तो हमारा जो मैं अक्सर हम मरीज़ों को ये रेकमेंड करते हैं कि आप ज़ैतून का तेल, ऑलिव ऑयल, ठीक है, इसमें ओमेगा 3, ओमेगा 6, जिस तरह से कि मूंगफली का ऑयल हो गया, ठीक है, पीनट ऑयल हो गया, ठीक है, ये आप लोग ज़्यादा इस्तेमाल करें, अपनी डाइट में शामिल करें। ख़ासकर ज़ैतून का तेल, ऑलिव ऑयल महफूज भी है और इसका खाने का तरीका क्या है कि ये आप इसको पकाएं नहीं, क्योंकि पकाने से इसके जो मतलब सेहत अफ़ज़ा जो अज्ज़ा हैं वो ज़ाया होने का अंदेशा होता है। तो उसके साथ आप ये है कि जिस तरह से आपने हांडी पकाई है या जो भी आपका सालन है जिस पे भी आप खा रहे हैं, सलाद आपके पास मौजूद है, सलाद पे थोड़ा सा ज़ैतून का तेल छिड़क लें, ठीक है, ये आपके लिए खा सकते हैं। या इसके साथ आप ये कर सकते हैं कि आप ज़ैतून का तेल वैसे ही चम्मच के साथ पी लें। लेकिन ये बात जहन में रखें कि ऑलिव ऑयल 3 अक़साम का होता है ज़ैतून का तेल। जब भी आप खाने के लिए तेल इस्तेमाल करेंगे ज़ैतून का, तो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल का नाम ले के आप जो स्टोर है, जनरल स्टोर है, वहाँ से ये तलब करेंगे, ठीक है। पॉमेस ऑयल होता है वो जिस्म पे लगाने के लिए होता है। अक्सर यहाँ पे ये कि मार्केट में हमें ये भी देखने को मिलता है कि वो मिक्स किया हुआ बेच रहे होते हैं, ठीक है। तो आपने एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल अच्छी कंपनी का वो इस्तेमाल करना है। इस तरह से तो ये पित्ते की पत्थरी खुलाने में बहुत हेल्प देता है। कितना अर्सा इस्तेमाल करेंगे जी, ये आप जहन में रखें कि पित्ते की पत्थरी के निकलने का रास्ता कोई नहीं होता। अगर वो निकलती है, रास्ते में स्टक हो जाती है, तो ये बड़ी तकलीफ बात बन जाती है। तो उसमें हमें सिर्फ़ और सिर्फ ये याद रखना है कि हमने ये पित्ते की पत्थरी अंदर ही अंदर इसको घोलना है, इसको तहलील करना है। तो उसमें यह है कि टाइम बहुत लगता है, डिपेंड करता है साइज़ क्या है और वो कोलेस्ट्रॉल की बनी हुई है या बाइल पिगमेंट्स की बनी हुई है, ठीक है। तो जितना आपका लीवर हेल्दी होगा, जितना आपका बाइल अच्छा सिक्रीट होगा, उतना ही आपका जो ये गाल स्टोन है वो आसानी से डिज़ाल्व हो जाएगा। इसके साथ साथ आप ये देखें कि होम्योपैथिक मेडिसिन के हवाले से मैं बात करूं तो अगर आपको पित्ते में दर्द हो रहा है जो इसका दर्द यहाँ से स्टार्ट होता है, पीछे कमर की तरफ जाता है, या आपको फ्लैचुलेंस ज़्यादा हो रही है, आपके जो पखाने का रंग है वो तब्दील हो जाता है, वो क्ले कलर का, ऐश कलर का जैसे होता है, राख की कलर का हो जाता है, ठीक है, और उसके साथ वॉमिटिंग, नाउजिया, उल्टियाँ, कैब बहुत ज़्यादा हो रही हैं, तो उसमें आप फ़ौरी तौर पे जो दवाइयाँ लेनी चाहिए उसमें बर्बेरिस वुल्गैरिस एक दवा है, मदर टिंचर में आप उसके 10-10 कतरे नीम गर्म पानी में घोल के वो 15-15 मिनट बाद भी आप ले सकते हैं, जब तक आपका दर्द में अफाका नहीं हो जाता। इसके साथ दूसरी जो दवा है ये आप लिख लें, टैबलेट्स कोलेस्ट्रीनम 3x में, ट्राइचुरेशन में आप ये लेंगे, टैबलेट फॉर्म में आप लेंगे, और ये नीम गर्म पानी के साथ, अगर गोली का साइज़ एक नॉर्मल साइज़ का है, जिस तरह से कि पैनाडाल की गोली का साइज़ होता है, तो वहाँ पे एक गोली भी काफ़ी है। लेकिन अगर गोलियाँ छोटी हैं, जैसे कि रेक्विज या जर्मनी श्वाबे की जिस तरह से आती हैं, तो वहाँ पे आप इसकी 2 से 3 गोलियाँ नीम गर्म पानी के साथ जल्दी जल्दी लेंगे, ठीक है। अगर मोटापा है तो उसमें कलकेरिया कार्ब आपकी दवा मुआवन होगी, उसमें 30 पोटेंसी आपसे आप स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि महफूज है। और इसके साथ लाइकोपोडियम है, रेफनस है, काली बाइक्रोमिकम है, नेट्रम सल्फ बहुत बड़ी दवा है इसके लिए। एक बात आप यहाँ पे जहन में रखें कि होम्योपैथिक मुआलिज हमेशा एक पेशेंट की सिम्टम्स को, अलामात को देखते हुए वो दवा की तजवीज़ करेगा और वो दवा उसको फ़ायदा देगी। हम अक्सर ये कहते हैं, डिस्कशन में ये बात आती है कि हम जो आम आदमी है वो अगर होम्योपैथिक दवाएँ अस खुद इस्तेमाल करता है तो शायद उसको उतना फ़ायदा ना हो जितना कि वो एक मुस्तनद होम्योपैथिक मुआलिज की निगरानी करेगा, तो उसका स्टोन तहलील भी जल्दी होगा, डिज़ाल्व भी जल्दी होगा और उसे आराम भी, फ़ायदा भी ज़्यादा देगा। होम्योपैथिक इलाज कतन स्लो इलाज नहीं है, लेकिन डिपेंड करता है कि उसकी जो दवा है वो कितनी सही तजवीज़ की गई है और उसकी बीमारी की नोयत क्या है। तो यहाँ पे ये बात याद रखें कि आपके जिगर की तकवीयत और साथ में कुछ ऐसे होते हैं कि पेशेंट की वो ओवरऑल जो पिक्चर है उसके साथ रेट कर रही होती है, तो हमें यहाँ पे पेशेंट की कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन भी साथ में देना होती है। तो मैं ये बात कर रहा था कि कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन के साथ आप उसके मर्ज़ पे और उस मरीज़ की तकलीफ़ पे आसानी से काबू पा सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ आप जहन में रखें
कि जो एक हमारी फ़ौरी तौर पे अद्वियात काम करने वाली हैं उसमें चेलिडोनियम भी एक दवा है। चेलिडोनियम ये है कि ये इसका जो पेन है वो पीछे शाने की हड्डी यानी कि स्कैपुला तक जाता है, पीछे रिवर्स इस तरह से जाता है, यहाँ से उठता है और पीछे की तरफ जाता है। इसके साथ आप एक हमारी दवा है फेल्तोरी के नाम से, फेल्तोरी FELTAURI, ठीक है। फेल्तोरी जो है ये बैल का जो पित्ता है उसके सुफ्रा से ये बनाई गई है, ठीक है। और जब ये हम देते हैं तकरीबन ये कितना अर्सा इस्तेमाल करनी होगी, ये 5 से 6 माह तक इस्तेमाल की जाती है ये दवा। और उससे ये होता है कि जो स्टोन है अगर उसका साइज़ बहुत बड़ा नहीं है और पित्ते की हालत भी ठीक हो जाती है इसके साथ, और उसके साथ साथ ये है कि वो पित्ते की पथरी डिज़ाल्व भी आसानी से होता है। लेकिन मैं आपको बार बार ये यहाँ पे दोबारा से मैं कह दूँ कि आप हमेशा होम्योपैथिक मुआलिज की ज़ेर निगरानी में ये दवाएँ अपने लिए तजवीज़ करवाएँ, उनसे अपना चेकअप करवाएँ। उसके बाद जब आप उनको जो महसूस होगा कि जो दवा आपके लिए बेहतर है वो आप इस्तेमाल करें। ये हमने आम दवाइयाँ जो कि आम हमारी रोज़मर्रा की प्रैक्टिस में ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं पित्ते की पथरी के लिए, हमने आपको ये बता दी हैं। और अपना हेल्थी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करें, अपना वज़न कम करें, अपने खाने के बाद पानी ना पिएं, शुरू में पिएं, दरमियान में पिएं, आखिर में पानी पीना अवॉइड करें, ठीक है। और इससे ही आप ये देखेंगे कि आपके मामलात और आपकी जो मैदे का निज़ाम है, निज़ाम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो बड़ा बेहतर रहेगा। अल्लाह ताला आपका और हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।